कैसे आई गंगा दक्षिण भारत में? गंगा नदी को भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पावन नदियों में से एक माना जाता है और देश की हर नदी की तुलना गंगा से की जाती है। गंगा जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां दक्षिण भारत में भी बहती है, जिन्हें गंगा के समक्ष समझा जाता है। इनमें से एक नदी ऐसी भी है जो गंगा नदी का ही रूप है, जो गणेश भगवान की सहायता से दक्षिण भारत में पहुंच सकी। क्या है इसका पूरा वाक्य? आइए जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा नाम से जाना जाता है। तो कैसे आई गंगा नदी शिव जी की जटा से दक्षिण भारत तक? आइए जानते हैं इसका प्रसंग। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा नाम से जाना जाता है। तो कैसे आई गंगा नदी शिव जी की जटाओं से दक्षिण भारत तक? गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, पर गंगा का शिव जी के इतने पास रहना पार्वती माता को पसंद नहीं आया। उन्होंने गणेश से इसका हल निकालने को कहा। गणेश जी गंगा को दक्षिण भारत ले जाने की व्यवस्था करती है। गणेश जी गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जो दक्षिण भारत में स्थित थे। वहां जाकर गणेश गाय का रूप रखते हैं और गौतम ऋषि के खेतों की धान की फसल खाने लगते हैं। गौतम ऋषि गाय को खेतों से भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंकते हैं। पत्थर पड़ते ही गाय नीचे गिरती है और मरने का नाटक करती है। गाय के मरने पर गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप का डर सताने लगता है। वो भीतर जाकर पश्चाताप की तैयारी कर रहे थे कि गणेश जी वहां अपने रूप में आए और ऋषि से कहा कि अगर वो प्रायश्चित करना चाहते हैं तो शिव जी के पास जाए और उनसे ये विनती करे कि गंगा को उनके साथ दक्षिण भारत में भेज दे। इससे गंगा को कैलाश छोड़ना पड़ेगा और उनकी माँ पार्वती फिर से खुश हो जाएगी। गौतम ऋषि शिव जी के पास जाकर उनसे याचना करते हैं कि कृपया गंगा देवी को दक्षिण भारत में भेज दीजिए। शिव जी ने उनके अनुग्रह को मानते हुए गंगा को दक्षिण भारत जाने को कहा। गंगा दक्षिण भारत जाकर गोदावरी नाम से बहने लगी। गोदावरी की ही तरह कावेरी नदी भी गंगा के अंश से ही जन्मी जाती है, जिसे ऋषि अगस्त्य अपने साथ कमंडल में भर कर लाए थे और जिसे गणेश जी ने कौवे का रूप रखकर गिरा दिया था। दोनों ही बार श्री गणेश इन दो नदियों के सृजन के निमित्त बने। गोदावरी की ये कथा गोदावरी महात्म्य में पाई जाती है।